वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10 को। और सेट नंबर 10 से जो जीके, जीएस और साथ ही कुछ करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया, मतलब 1/2 कर दिया था। तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और भी कल हम लोग जाने थे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन कराए थे? अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही घोड़े को दागने एवं हुलिया प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। घोड़े को दागने एवं हुलिया प्रथा भी। और यहाँ ऑप्शन 1 में दिया हुआ बलबन, तो बलबन ने लो एवं रक्त नीति का पालन किया था। लो एवं रक्त नीति। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिचासू के भी नाम से जाना जाता है। और साथ में ही है फिरोज तुगलक। तो इन्होंने स्थापना किया था दीवान एक हैरात। दीवान एक हैरात। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? तो कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। द्वार समुद्र किस राजवंश की स्थापना की थी? तो यह किए थे होयसल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यह हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया? तो यह किए थे सूर्यसेन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उसकी देशांतर क्या होगी? तो उसकी देशांतर होगी 45 डिग्री पूर्व। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह दिया जाता है कनाडा को। कनाडा की राजधानी कहाँ पे है? तो ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो करेंसी है डॉलर। ठीक उसी तरह है यहाँ जैसे यूएसए, तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ का करेंसी है डॉलर। रूस मॉस्को। और करेंसी है यहाँ का रूबल। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जयपुर गुलाबी शहर, सही है ये। ऑप्शन बी उज्जैन महाकाल का नगर, यह भी सही है। कोलकाता आनंद का शहर, यह भी सही है। जैसलमेर झीलों का नगर, यह गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोड़ी क्रीक निवेशिका स्थित है? तो यह स्थित है
कच्छ के रण में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो यह है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना और यहाँ का राज्यपाल फग्गू चौहान। नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का मुंबई और यहाँ का राज्यपाल हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का है अभी ला गणेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम और मैदानों भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो यहाँ हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS किससे बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है आइजीमन से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, CO2, CH4, CFCS, N2O। ये नहीं होगा, CO2, N2O, CH4 यह भी नहीं होगा, CO2, CFC यह भी नहीं होगा, CO2, CH4, N2O, CFCS। तो ऑप्शन डी। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों के विशालतम है? तो यह है स्पर्म व्हेल के। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो यह है लाइकेन्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 70। इसमें अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। का अंत अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 23 में दिया हुआ मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम प्रथा, बाल श्रम का निषेध। और अनुच्छेद 24 इसमें बोला गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 70। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। तो ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के नियम में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह देती है अनुच्छेद तो यह ब्यौरा देती है अनुसूची पहली। और अनुसूची दूसरी के द्वारा पता चलता है भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी का वेतन और अनुच्छेद तीसरी में है, और अनुसूची तीसरी में दिया गया है पद ग्रहण का शपथ। और अनुसूची चौथा, तो इसमें दिया हुआ है राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण। तो यहाँ पे हम लोग देखें अनुसूची पहली में क्या दिया हुआ है कि किसी भी राज्य और उसके क्षेत्रों का ब्यौरा। अनुसूची दूसरी में दिया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी का वेतन। और अनुसूची तीसरी में दिया गया है पद ग्रहण का शपथ। और अनुसूची चौथी में दिया गया है राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 का ए पहली। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन बी भारतीय योजना आयोग द्वारा। और ऑप्शन सी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो ये होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो ऑप्शन ए आकलन समिति। ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति। ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति। और ऑप्शन डी हिसाब किताब जांच समिति। तो यह करती है ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किए गए हैं? तो यह किए गए हैं 1971 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी राज्य के वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। तो यह है उड़ीसा। तो उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा का राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। बिहार का फग्गू चौहान। झारखंड के हैं रमेश बिस। और तमिलनाडु के हैं RN रवि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य
शीर्ष पर है, तो यह है उड़ीसा, ऑप्शन डी। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। तमिलनाडु के RN रवि, बिहार के फग्गू चौहान और पंजाब के कौन है? तो पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जूनियर फर्डिनेंड मार्क्स ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो यह लिया फिलीपींस के, ऑप्शन डी। तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो यह है मनीला। और यहाँ की करेंसी तो यह है पैसो। वियतनाम क्या राजधानी है? हनोई और करेंसी है डॉक। इसी तरह मलेशिया है, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ का करेंसी है रिंगिट। थाईलैंड, थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक और यहाँ का करेंसी है बाहत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार में SAG योजना किसके लिए है? तो SAG योजना है किशोर बालिकाओं के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी फ्लॉपी और ऑप्शन डी CD। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी रैम में। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो यह करता है बस के माध्यम से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो यह किया था जॉन जी केमी ने। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो GB, KB, MB और TB। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी TB। ली हार्डवायरस कैसे अस्तित्व में आता है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, कमांड.com से, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा कमांड.com से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर नेटवर्क गलत रूप से तोड़ते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क में मेलवेयर लिखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, जो कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं। CPU का कार्य है, तो CPU का कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टार्ट करना। ऑप्शन सी, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना और ऑप्शन डी, यह सभी। तो CPU के यह तीनों कार्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी। ट्रेड माइक्रो क्या है? यह एक वायरस प्रोग्राम है। इसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एंटीवायरस है और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वह है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी। पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो यह थे दूसरे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? CV रमन, रॉबर्ट नायक, JS किल्बी, चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन सी, JS किल्बी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लीकेट, ऑटोमेटिक। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा कमाने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो कमाने वाला नहीं होगा, यहाँ काम आने वाला होगा, काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? तो यह है डॉट मैट्रिक्स। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है? मॉनिटर, ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग कंप्यूटर से देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो यह बनाए थे पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंगलबर्ट ने। तो एंगलबर्ट के स्थान पे होगा एंजलबर्ट। तो पहला कंप्यूटर माउस बनाए थे डगलस एंजलबर्ट। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 10 का डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट सेट लेके पुनः फिर से डिस्कस किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।